नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के बारे में। बहुत ही बारीकी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, जो पिछले कई वर्षों में लगातार पूछे जाते हैं। ना केवल पिछले वर्ष में बल्कि अब की बार भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आइए उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। 2026 के पेपर में अभी जस्ट पेपर हुआ है, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यानी मैं आपको बताने वाला हूं इस साल जो बनने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीबीए में है, बीसीए में है, या फिर बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स के 6 सेमेस्टर में है या 3rd सेमेस्टर में है या 4th में है, और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो ना केवल 100 क्वेश्चंस का होगा बल्कि बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बताऊंगा। तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, लिंक्डइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिंक्डइन एक वेबसाइट है दोस्तों, एक सामाजिक वेबसाइट है जो नौकरी खोजने में जो है मदद करती है। एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग एरिया बोल सकते हैं, सॉरी पेशेवर, ठीक है, पेशेवर नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात मैं कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पेशेवर नेटवर्क है ये। इसका उपयोग नौकरी खोजने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए और पेशेवरों को सुझाव देने के लिए, जुड़ने के लिए, ऐसे तमाम प्रकार के उपयोग इसमें शामिल होते हैं। बेसिकली नौकरी खोजने के लिए जो है लिंक्डइन एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर के अपनी अपनी जो है बायोडाटा वगैरह, जो भी रिज्यूम वगैरह है उसको दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी नौकरी देखिए। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का अर्थ क्या है? पर्सनालिटी रिफर का अर्थ क्या है बताएं? पर्सनालिटी का अर्थ क्या है? पर्सनालिटी का मतलब होता है केवल शारीरिक रूप रंग नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कुल व्यवहार और विशेषताएं, बिल्कुल राइट आंसर है बी आपसे। टोटल बिहेवियर मनुष्य का एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपका चरित्र और आपकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपका बिहेवियर है, वो सब आपको इसमें देखा जाता है। केवल बुद्धि, केवल पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं, बल्कि समस्त व्यवहार को, चाहे बुद्धि हो, चाहे शारीरिक रूप हो, चाहे दृष्टिकोण हो, सब कुछ देखा जाता है। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, प्रोक्सेमिक्स का संबंध किससे है? बताएंगे। प्रोक्सेमिक्स दोस्तों एक स्पेस से संबंधित भाषा होती है, दूरी या स्थान से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज जो समझना आपको पड़ेगा, एक विद्वान है एडवर्ड टी हॉल, उन्होंने प्रोक्सेमिक्स से संबंध मतलब कि एक पर सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उन्होंने कहा कि लोग जब बातचीत करते हैं, जैसे एक व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और कोई बी नाम का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, दोनों के बीच की जो गैप होती है, स्पेस होता है, यानी कोई व्यक्ति कितनी दूरी पर, जैसे एक पति पत्नी बात करेंगे तो थोड़ा सा नजदीकी खड़े होकर के, बड़ा एकदम बगल बगल खड़े होकर के बात करेंगे। कोई दो अलग अलग रिश्तेदार बात करेंगे, थोड़ा सा दूर दूर होकर के बात करेंगे। या थोड़ा दुश्मन बात करेंगे तो वो भी मारपीट करेंगे, तो स्पेस उसमें कम हो जाएगा। लेकिन जैसे दूर दूर ही बात करेंगे, दूर दूर ही बनाए रखें, दूरी बनाए रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति संचार के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान, बातचीत करने के दौरान एक दूसरे से कितनी दूरी बनाए रखता है, इसी को दोस्तों प्रोक्सेमिक्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि इसको पर्सनल स्पेस भी कहा जाता है। तो ये देखेंगे। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? रिज्यूम आपका, रिज्यूम शॉर्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि छोटा और सटीक होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। यानी एक अच्छा रिज्यूम जो होता है कम से कम 1 पन्ना या 2 पन्ने का हो सकता है, इससे अधिक मत लिखिए, क्योंकि इससे अधिक लिखने पर जो है व्यक्ति उसको पढ़ता नहीं है। इसीलिए कम शब्दों में सटीक चीजें लिखने का प्रयास करें। पांचवा प्रश्न है, संचार यानी कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? बात करना, बिल्कुल भी नहीं। सूचना का आदान प्रदान करना, एक्सचेंजिंग टू इंफॉर्मेशन या ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान करना संचार की प्रक्रिया में शामिल होता है। एक ऐसी प्रक्रिया है संचार जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, अपनी जानकारी को, अपने फैक्ट को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे पे जो है देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, एम्बीवर्ट कौन होता है? एम्बीवर्ट प्रश्न बढ़िया पूछा गया दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एम्बीवर्ट कौन होता है दोस्तों? एम्बीवर्ट जो होता है ये केवल अंतर्मुखी या केवल बहिर्मुखी नहीं। देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार के व्यक्तित्व होता है। कार्ल जुंग नाम के एक विद्वान है, उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, कहा कि एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है
जो केवल जैसे कि घर में ही रहता है, अपने परिवार से ही मतलब रखता है, लोगों से कोई समाज से जुड़ा-जुड़ा समाज से कटा-कटा रहता है, समाज से कोई मतलब नहीं रखता, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो कि सभी से बातचीत करता है, हँसमुख स्वभाव का है, गाँव घर में बढ़िया तरीके से सबसे जाता है, घूमता-टहलता है, सबसे बातचीत करता है, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। और इसी के बीच का होता है एम्बिवर्ट, यानी कि ये दोनों बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों व्यक्तियों के गुण जिसमें पाए जाते हैं, यानी कि वो हँसमुख स्वभाव का भी है और पारिवारिक माहौल में भी ढला-वला है, एकदम से घर में ही रहता है। ये लोग जो होते हैं स्थिति के अनुसार जैसे परिस्थिति आती है उसी हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को एम्बिवर्ट टाइप का व्यक्तित्व कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, बोथ यानी दोनों का मिश्रण होते हैं एम्बिवर्ट। तो आपसे पूछा जाए व्यक्तित्व को दो भागों में किसने बांटा है, तो कार्ल जुंग महोदय ने बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। सातवां प्रश्न, त्वचा देखभाल में शामिल है। त्वचा देखभाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्किन केयर। उसमें क्या इंक्लूड होता है, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो स्किन केयर की अगर बात की है तो साफ सफाई चमड़े की रखनी जरूरी है। मॉइस्चराइजिंग के लिए आप कोई क्रीम वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ग्रूमिंग यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई यानी कि क्लीनिंग बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ में मॉइस्चराइजिंग, नमी बनाए रखना अपनी त्वचा में, आपकी रूखी सूखी त्वचा ना हो, एकदम नमी हो, उसमें तैलीयपन हो, थोड़ा सा चिकनाहट हो, ठीक है। धूप या धूल से सुरक्षा, प्रोटेक्शन, ये सब जरूरी होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए, यानी बॉडी लैंग्वेज जो होता है शारीरिक भाषा, ये गैर मौखिक संचार की एक भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। संचार दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है मौखिक संचार जिसको हम बोल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और दूसरा होता है गैर मौखिक संचार जिसको हम बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बिना बोले बिना शब्दों के भी अपने हाव भाव और अपनी शरीर की गतिविधियों से, शरीर की मुद्राओं से हम लोगों को बताते हैं, जैसे कि आंख मारना, इशारा करना, ठीक है, फ्लाइंग किस देना, ये सब क्या है, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज में आ जाएंगे। किसी को उंगली दिखा करके बात करना, ठीक है, किसी को मुंह का दिखाना, तो आप सामने वाला समझ जा रहा है आपकी भावनाएं क्या है, लेकिन आप बोल नहीं रहे, शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बस इशारे कर रहे हैं। जैसे बिहारी लाल का दोहा है एक, कहत न ततरी झत खिजत, ओ भैया मिलत खिलत लजियात, ओ भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। यानी कि बिहारी लाल का दोहा ये कहता है दोस्तों कि दो नायक और नायिकाएं हैं, एक कमरे में भरा भुवन है, उसमें तमाम सारे लोग इसके सगे संबंधी, मान लो एंगेजमेंट है, उसमें तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, और उसी में पति और पत्नी बैठे हैं, या नायक नायिका बैठे हैं, या एक लड़का एक लड़की बैठे हैं, और आंखों ही के माध्यम से नाना प्रकार की बातें, नयनों के माध्यम से 100 से अधिक बातें कर लेने वाले वो विद्वान पति पत्नी, वो एक प्रकार से ऐसे कैसे वो गैर मौखिक संचार में लिप्त होते हैं, ये दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। इंटरव्यू का पहला चरण बताएंगे। इंटरव्यू का पहला चरण जो होता है ओपनिंग होता है, इंटरव्यू का प्रारंभ होता है, यानी ओपनिंग इज राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसी भी साक्षात्कार, किसी भी इंटरव्यू की शुरुआत ओपनिंग से होती है, जहां परिचय और समान बातचीत के जरिए माहौल को सहज बनाया जाता है, ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे और आसानी से कम्युनिकेशन यानी संचार यानी बातचीत होनी प्रारंभ हो जाए। 10वां प्रश्न है, पिच रिफर टू, यानी पिच क्या होता है। पिच का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे आवाज आप कब कितना तेज बोलेंगे, कब कितना धीमे बोलेंगे, और कब कितना जो है फास्ट बोलेंगे, कब कितना धीमे बोलेंगे, कब आवाज का लहजा आपका बहुत तेज होगा और कब आपका लहजा बहुत ही धीमे होगा। ये सब संचार में बहुत मायने रखता है। एक नेता जब भाषण देता है किसी मुद्दे पर, आप देखेंगे किस तरीके से गरज गरज करके बोलता है, वहीं पर एक जब एंकर आता है नॉर्मल तरीके से, हाय दोस्तों मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, ऐसे नाना प्रकार की, इसको पिच कहते हैं। यानी कि जब इसी को दोस्तों पैरालैंग्विस्टिक कहा जाता है। इसमें पिच का मतलब होता है आवाज की आवृत्ति कितनी है, कब है, कैसे है, या भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। जैसे उत्साह, जब किसी उत्साह भरी बात करते हैं तो आप उसमें आवाज को ऊंचा करते हैं, थोड़ा सा और गट्स के साथ बोलते हैं, आवाज का ऊंचा नीचा स्तर ही ये एक प्रकार से इसकी पिच को दर्शाता है। आगे देखें 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। एक बात बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, इसके कई सारे कम से कम 5-6 प्रैक्टिस प्राप्त करने हैं और ज़्यादा ही प्रैक्टिस लेने हैं आपको 100 क्वेश्चंस के, तो आप प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मात्र और मात्र जो है 100 रुपये फीस में। अगर आप बीए में हैं
तो 100 रुपये फीस में आपको बीए के सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले भी, लिखित वाले भी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, मां साकुमरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया हो ही गया आपका, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे ही महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। जितने भी विश्वविद्यालय हैं नए पुराने, सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप बीए में है तो आपके सभी सब्जेक्ट का नोट्स मैं करवाता हूँ, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं। तो बीए वाले बच्चों के लिए 100 रुपये फीस आपका लगेगा। तो अगर आप बीए में, तो बताइए गुरुजी मैं बीए में हूँ, हम जो है 6 सेमेस्टर में हैं और हमको 100 रुपये वाला कोर्स आपका चाहिए, तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा बीए के 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नोट्स, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले मतलब कि जो प्रैक्टिस सेट होंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे, लिखने वाले केवल हिंदी में होगा। अच्छा, अब उसमें कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट के मतलब 6-7 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। अब जो बच्चे बीएससी के हैं, हमारे बीकॉम के हैं, या फिर और जो है किसी भी एरिया के हैं, उनको 50 रुपये में कई सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप सीरीज वगैरह मत खरीदिए, आराम से ऐसा कीजिए कि हमारे से जुड़ जाइए, और पीडीएफ नोट सीरीज आपकी 60 रुपये की आती है और आपको 50 रुपये में ही मिल जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं 40 रुपये में ही आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट की व्यवस्था करवा दूंगा, यानी 40 रुपये फीस अगर आप जमा करते हैं तो भी आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मिल जाएगा। ये कुछ दिनों के लिए ही है, ज़्यादा इसमें कुछ जो इस वीडियो के माध्यम से अगर आएंगे तो मात्र 40 रुपये में, और बाकी 50 रुपये में ही मिलता है, ठीक है। तो आप अगर केवल कम्युनिकेशन का लेना चाहते हैं, अगर बीए में भी हैं और केवल कम्युनिकेशन स्किल्स का आपको चाहिए, बैक लगा या किसी भी प्रकार का कोई चीज़ लगा हुआ है, तो आप आसानी से चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया था। पिच का अर्थ होता है क्या? आवाज का ऊंच नीच स्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर प्रश्न है, काइनेसिक्स का संबंध है। काइनेसिक्स का संबंध किससे दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो काइनेसिक्स का संबंध किससे है? हाव भाव से, आवाज से, या फिर गंध से, किससे है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा। काइनेसिक्स, तो काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? काइनेसिक्स का मतलब होता है हाव भाव से बात करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो, गेस्चर, यानी शरीर की गति और शारीरिक भाषा के माध्यम से होने वाले संचार को हम लोग काइनेसिक्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ग्रूमिंग का क्या अर्थ है? फटाफट से बताएंगे। ग्रूमिंग का मतलब होता है दोस्तों व्यक्तिगत रूप से सुसज्जित करना, इसी को ग्रूमिंग कहते हैं। मेंटेनिंग पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है, यानी कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें, अपना पहना ओढ़ावा, खुद को साफ सुथरा रखें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, इसी को ग्रूमिंग कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। सुनने की क्षमता में शामिल है। सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल्स में क्या शामिल है? ध्यान से सुनना, समझ के साथ सुनना और प्रतिक्रिया भी देते रहना, ये सब शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है? समूह चर्चा का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। क्रोमैटिक्स का संबंध किससे? क्रोमैटिक्स का मतलब होता है रंग के माध्यम से, ठीक है। जब हम संचार में रंग की बात करते हैं, यानी संचार में रंगों का उपयोग, जैसे लाल रंग का खतरा, मतलब लाल रंग का जो चिन्ह है वो खतरे का सूचक है, ठीक है। तो क्रोमैटिक्स के अंतर्गत ऐसा आता है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग संदेश देता है अलग अलग रंग, ठीक है। अगला 16 नंबर प्रश्न, बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं, मिलनसार होते हैं। तो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं दोस्तों, मिलनसार होते हैं, शर्मीले नहीं होते हैं। जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व शर्मीले होते, घर घुसना टाइप के होते थोड़ा सा, ठीक है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होते मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते, दूसरों से मिलना उनको पसंद होता है। 17 नंबर पर संचार में बाधा है। संचार में शोर एक बाधा है, भाषा भी एक बाधा और पॉइंट ऑफ व्यू एक भाषा है। यानी संचार में सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब भी आप बातचीत करते हैं, आपका एटीट्यूड, आपके लैंग्वेज और आपके जो आपके आसपास का जो शोर है, माहौल है, ये सब बाधा उत्पन्न कर सकता है संचार में। 18 नंबर प्रश्न, मॉक इंटरव्यू मदद करता है।
मॉक इंटरव्यू जो मदद करता है दोस्तों अभ्यास में, आत्मविश्वास में, सुधार में, इन सभी में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो है गतिशील होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, डायनेमिक होती है। चूंकि व्यक्तित्व कोई स्थिर चीज नहीं होती, यह अनुभव के साथ, शिक्षा के साथ और समय के साथ बदलती रहती है और विकसित होती रहती है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका चुका क्रोनोमिक्स का संबंध किससे है? क्रोनोमिक्स का मतलब होता है समय के साथ बातचीत करना, ठीक है। क्रोनोमिक्स मतलब समय के साथ, क्रोनोमिक्स मतलब गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है, ठीक है। ये अध्ययन करता है कि मनुष्य संचार में या कम्युनिकेशन के समय में, मतलब उस टाइम में समय का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे समय पर पहुंचना अनुशासन का संकेत होता है, समय के हिसाब से समय के पाबंद होना, ये सब क्रोनोमिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन से मौखिक स्वच्छता में शामिल है। मौखिक स्वच्छता में क्या शामिल है दोस्तों? मौखिक स्वच्छता जिसको अंग्रेजी में ओरल हाइजाइन के नाम से जानते हैं। तो मौखिक स्वच्छता में जैसे कि आप ब्रश कर लें, फ्लॉस कर लें, माउथ वॉश कर लें, ये सब मौखिक स्वच्छता में शामिल है। डी ऑप्शन लगा देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंटरव्यू के प्रकार हैं। इंटरव्यू देखिए आमने सामने बैठ करके इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है और वीडियो से मतलब वीडियो के माध्यम से भी इंटरव्यू होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपका आ चुका 3 मतलब कि सीएस में शामिल है। सीएस में क्या शामिल है? देखिए 7 सीएस का सिद्धांत आया था, 7 सीएस। इसमें आप देखते हैं स्पष्टता, संक्षिप्तता, पूर्णता सब शामिल होता है, यानी कि क्लियर, कौनसी मतलब कि कॉन्साइन, ठीक है, कॉन्साइज, कंप्लीट, ये सब इसमें स्पष्टता, संक्षिप्तता यानी छोटा चीज हो, जब भी संचार हो छोटा हो, छोटा हो, स्पष्ट हो और पूर्ण वाक्य कहने वाला हो। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अच्छी ग्रूमिंग से बढ़ता है। अच्छी भी ग्रूमिंग से क्या बढ़ता है दोस्तों? आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, प्रभाव आपका इफेक्ट बढ़ेगा और आपका पर्सनालिटी भी निखर करके सामने आएगा। करेक्ट आंसर है ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर होगा। हाइपेटिक्स क्या का संबंध किससे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाइपेटिक्स, हाइपेटिक्स का संबंध दोस्तों स्पर्श से। जब आप बातचीत करते, किसी को टच करके बातचीत करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हाइपेटिक्स। तो हाइपेटिक्स मतलब स्पर्श के माध्यम से संचार करना। हाइपेटिक्स से हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना, ये सब हाइपेटिक्स के अंतर्गत आता है दोस्तों। और क्रोमेटिक्स क्या होता है? क्रोमेटिक्स जब आप रंग के माध्यम से बातचीत, मतलब कि जब संचार में रंग की बात आती है तो उसी को बोलते हैं क्रोमेटिक्स, ठीक है। काइनेसिक्स का मतलब होता है हाव भाव, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है, जब बातचीत करते थे। प्रोक्सिमिक्स का मतलब तो दूरी या स्थान के हिसाब से बातचीत करना। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से ईमेल लेखन होना चाहिए। ईमेल लेखन जो है स्पष्ट होना चाहिए, पेशेवर होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर उपरोक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन से अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है असंरक्षित होते हैं, आरक्षित यानी रिजर्व होते हैं। वो तेज नहीं होते, ना प्रभावशाली होते, ना ही सामाजिक होते। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, सामाजिक, तेज और प्रभावशाली बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है वो आरक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन से जीडी में क्या जांचा जाता है? जीडी माने होता है ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा। तो जीडी में जांचा जाता है किसको? ज्ञान को, आपके आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके लीडरशिप जो है क्षमता को, यानी कि आपकी नेतृत्व क्षमता को, इन सभी को मापा जाता है, जांचा जाता है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है एक और प्रश्न है ओक्यूलिसिक्स। ये किसका संबंध है? ओक्यूलिसिक्स आंखों की गति, आई मूवमेंट के हिसाब से इसको देखते हैं, यानी कि संचार के दौरान आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट जो बनाए रखते हैं, व्यक्ति से बातचीत करते हैं, हम आंख से आंख मिला करके बात करते हैं तो आत्मविश्वास झलकता है। ये होता है ओक्यूलिसिक्स, ठीक है। यानी संचार में आंखों का क्या रोल होता है? औपचारिक पोशाक होनी चाहिए। औपचारिक पोशाक यानी फॉर्मल ड्रेस जो है साफ सुथरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ क्या होता है? आत्म जागरूकता फटाफट से आप बताएंगे आत्म जागरूकता के बारे में दोस्तों, फटाफट से आप बताएंगे। आत्म जागरूकता जो होती है दोस्तों, ये स्वयं को जानना होता है, ठीक है, नोइंग सेल्फ, अपने आप को जानना ही आत्म जागरूकता होती है। संचार प्रक्रिया में शामिल है। संचार प्रक्रिया में संचार को भेजने वाला जिसको प्रेषक कहते हैं वो शामिल है। संदेश यानी कौन सा संदेश भेजना है वो शामिल है। प्राप्त किसके पास भेजना है वो शामिल है। एक और होता है माध्यम, ठीक है। और लास्ट में एक रिसीवर होता है जो प्राप्तकर्ता होता है, इसको रिसीवर कहते हैं, वही प्रतिक्रिया भी देता है। तो संचार के कई सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें ये सब शामिल हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे। 32 का 33 नंबर व्यक्तित्व के घटक हैं। पर्सनालिटी कंपोनेंट्स इंक्लूड शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, ये तीनों घटक जो है व्यक्तित्व के ही होते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन से रिज्यूम क्या होता है बताएंगे। रिज्यूम क्या है दोस्तों? रिज्यूम योग्यता का सार होता है, समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस, आपकी क्वालिफिकेशंस की समरी होती है, ठीक है, क्या रिज्यूम। अगला 35 नंबर प्रश्न है आत्मविश्वासी संचार होता है। आत्मविश्वासी संचार कैसा होता है दोस्तों? संतुलित होता है। ऑप्शन नंबर बैलेंस्ड होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तित्व शब्द आया है। व्यक्तित्व शब्द जो है कहाँ से आया दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व शब्द जो आया है वो पर्सनालिटी शब्द से बना हुआ है। पर्सनालिटी को पर्सोना से पर्सनालिटी माना जाता है बना, ठीक है। पर्सोना शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, पर्सोना। ए ऑप्शन में दिया है पर्सोना। परसोना शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है मुखौटा। परसोना मतलब क्या होता है, मुखौटा। मुखौटा माने होता है मास्क। प्राचीन जब ग्रीस देश थे वहाँ पर जब लोग जो है अभिनय करते थे तो अभिनेता लोग मास्क पहन लेते थे और उस अभिनय करते थे, उसी मास्क को परसोना कहते थे, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है उसी परसोना से बना, पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का हिंदी मीनिंग है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न आपका आ चुका है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज होनी चाहिए, एक्सेसरीज न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पेशेवर वातावरण में बहुत ज़्यादा गहरे या एक्सेसरीज पहनने से बचना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन से जीडी में सामान्य गलती है। ग्रुप डिस्कशन के दौरान समूह चर्चा में क्या गलती होती है? समूह चर्चा में सुने, ठीक बात है, भाग ले, सोचे समझे, सब कुछ करे, लेकिन बीच में रोकना नहीं चाहिए समूह चर्चा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्रिटेटिंग जो होता है इससे जीडी में गलती माना जाता है ग्रुप डिस्कशन में। 39 नंबर प्रश्न, मौखिक संचार होता है। मौखिक संचार दोस्तों जिसको आप वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो बोलना, मौखिक संचार बोलना होता है, स्पोकन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। शब्दों का उपयोग करके हम बोलते हैं इसमें। 40 नंबर प्रश्न है, टोन का अर्थ क्या होता है? टोन यानी आवाज की भावना, फीलिंग्स इन वॉइस, इसी को टोन कहते हैं। किस टोन में आप बात करते हैं, आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप किस लहजे में कहते हैं, किस स्वर में कहते हैं, ऊंची आवाज में, धीमी आवाज में, प्यार से, किस तरीके से बोलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से व्यवहारिक शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? व्यवहारिक शिष्टाचार 41 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। व्यवहारिक शिष्टाचार का मतलब होता है औपचारिक व्यवहार, ठीक है। ऑप्शन फॉर्मल बिहेवियर, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 42 नंबर क्वेश्चन से स्मॉल टॉक का क्या अर्थ है? स्मॉल टॉक मतलब होता है जैसे कम बातचीत, हल्की फुल्की बातचीत, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जैसे कि कैजुअल, एक जैसे हम मिले डायरेक्टली, पहली बार की बातचीत हुई, 2-3 मिनट, हाँ हाल चाल हुआ, क्या नाम है भैया, बस ये सब, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तित्व आकलन किया जाता है। व्यक्तित्व आकलन जो है अवलोकन से, परीक्षण से, इंटरव्यू से, सभी द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन से पर्यावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। पर्यावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है परिवार, संस्कृति और समाज, तीनों से। ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन से जीडी की शुरुआत होती है। ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? जीडी की शुरुआत होती है परिचय से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंट्रोडक्शन से, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन से इंटरव्यू के समापन चरण में शामिल होता है। 46 नंबर, इंटरव्यू के समापन चरण में शामिल होता है अंतिम टिप्पणी, फाइनल रिमार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका पैरालिंग्विस्टिक में शामिल है। पैरालिंग्विस्टिक में टोन शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न गैर मौखिक संचार में शामिल है। गैर मौखिक संचार में आपका हाव भाव, चेहरे का भाव, मुद्रा, आपकी पोजीशन कैसी है, वो सब चीजें शामिल होती है। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है, अच्छा संचार क्या लाता है? दोस्तों अच्छा संचार क्या लाता है? 49 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा संचार सफलता लाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, अच्छा ग्रुप डिस्कशन, अच्छा जीडी प्रतिभागी होता है। सुनने वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सरल पेपर बनता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी और भी मैं कठिन पेपर भी बनाया हुआ हूँ, तो वो सब को करिकुलर मास्टर चैनल पर, शुक्ला एचडी पॉइंट पर भी मिल जाएगा। सांस्कृतिक विभिन्नताएं प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक विभिन्नताएं प्रभावित करती है किसको दोस्तों? ये बॉडी लैंग्वेज, संचार और व्यवहार सभी को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, फटाफट से आप देखें। 52 नंबर प्रश्न है, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार में शामिल है। वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार में क्या शामिल है दोस्तों? इसमें शामिल होता है जो है माइक्रोफोन म्यूट करना, उचित कपड़े पहनना, अच्छा बैकग्राउंड रखना, तीनों शामिल होता है। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, आक्रामक संचार होता है। आक्रामक संचार जोरदार होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न पूछने की कला मदद करती है। प्रश्न पूछने की कला जो होती है स्पष्टता में मदद करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम क्या होता है दोस्तों? आंतरिक कारक होता है वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, 56 नंबर प्रश्न है, इंटरव्यू का अर्थ है। इंटरव्यू का अर्थ होता है आमने सामने बातचीत करना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आमने सामने बातचीत करना। 57 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, पहली छाप निर्भर करती है। 57 नंबर, पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सभी पर निर्भर करती है, पहनावे पर, बॉडी लैंग्वेज पर, संचार पर। पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द, पहली नज़र में अगर आपने किसी को गिरा लिया भाई, तो समझ लीजिए कि वो हमेशा गिरा ही रहेगा। पहले नज़र में किसी को उठा लिया तो उठा ही रहेगा। मतलब ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, पहला जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 58 नंबर क्वेश्चन से लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल पेशेवर होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेशेवर, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपका, जो पोस्ट कोविड में बढ़ा है।
पोस्ट कोविड में क्या बढ़ा दोस्तों? वर्चुअल मीटिंग बढ़ी है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। औपचारिक हेयर स्टाइल होना चाहिए, औपचारिक हेयर स्टाइल सुसज्जित होना चाहिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तिगत व्यक्तित्व के प्रकार है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एम्बीवर्ट तीनों प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन से मानव व्यवहार का अर्थ क्या है? मानव के व्यवहार में सारी चीजें आ जाती है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव व्यवहार में क्या क्या शामिल हो जाता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मानव के व्यवहार में दोस्तों क्रियाएं, विचार, भावनाएं तीनों शामिल होते हैं, डी ऑप्शन। अगला, ड्रेस फॉर सक्सेस का क्या मतलब होता है? ड्रेस फॉर सक्सेस का मतलब होता है उचित कपड़े पहनना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, सुनना क्यों महत्वपूर्ण होता है? सुनना इसलिए महत्वपूर्ण है, सम्मान दिखाता है, प्रतिक्रिया में मदद करता है, दोनों करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, संचार के प्रकार हैं, संचार के प्रकार हैं दोस्तों मौखिक, गैर मौखिक, लिखित तीनों प्रकार के संचार हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन से ग्रूमिंग में मदद करता है, ग्रूमिंग में क्या मदद करता है दोस्तों? ग्रूमिंग में जो है आत्मविश्वास, प्रभाव और व्यक्तित्व, इन सभी में ग्रूमिंग हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंध से संबंधित संचार को क्या कहते हैं? जब इसमें स्मेल की बात होती है उसी को बोलते हैं ओल्फैक्टिक्स। ठीक है, ओल्फैक्टिक्स ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मेल के माध्यम से जब बातचीत होती है वो। 68 नंबर क्वेश्चन से जीडी ग्रुप डिस्कशन में मूल्यांकन का मतलब क्या है? जैसे गैर मौखिक संचार में क्या होता है, एक हिस्सा होता है गंध का, स्मेल के माध्यम से संचारों मतलब संदेशों के आदान प्रदान का अध्ययन होता है इसमें। जीडी ग्रुप डिस्कशन में क्या मूल्यांकन होता है? इसमें ज्ञान, संचार, नेतृत्व सभी का मूल्यांकन किया जाता है ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 69 नंबर क्वेश्चन से एक सही ईमेल में क्या शामिल होना चाहिए? विषय, मुख्य भाग, हस्ताक्षर तीनों शामिल होने चाहिए, डी ऑप्शन। बहुत सरल प्रश्न बना था। इंटरव्यू की तैयारी में शामिल है, बताएं इंटरव्यू की तैयारी में क्या शामिल है दोस्तों? रिज्यूम, अभ्यास, शोध तीनों शामिल है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आत्मविश्वासी व्यवहार दर्शाता है, 71 नंबर, आत्मविश्वासी व्यवहार जो होता है आत्मविश्वास दर्शाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निष्क्रिय संचार, निष्क्रिय संचार कैसा होता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निष्क्रिय संचार कैसा होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निष्क्रिय संचार, निष्क्रिय संचार पैसिव कम्युनिकेशन जो होता है कमजोर होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वीक होता है। आंखों का संपर्क किसका भाग है? 73 नंबर, आंखों का संपर्क ओक्यूलिसिक्स का भाग है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न समय प्रबंधन से संबंधित है, समय प्रबंधन से टाइम मैनेजमेंट, क्रोनोमिक्स जो है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यानी कि समय के साथ बातचीत करना वो क्रोनोमिक्स कहा जाता है। हाव भाव का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? 75 नंबर, हाव भाव का अध्ययन जो कहलाता है उसको बोलते हैं काइनेसिक्स, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न आ चुका है, व्यक्तित्व विकसित होता है, व्यक्तित्व जो होता है किससे विकसित हो दोस्तों? व्यक्तित्व विकसित होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व विकसित होता है किससे? वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, अनुभव से, तीनों से व्यक्तित्व विकसित होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन से औपचारिक ग्रूमिंग में क्या आवश्यक है? औपचारिक ग्रूमिंग की अगर बात की है दोस्तों तो औपचारिक ग्रूमिंग में आवश्यक है सफाई, सुसज्जा और सरलता तीनों जरूरी है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन से आवाज का उतार चढ़ाव होता है, आवाज का उतार चढ़ाव पैरा लैंग्वेज में शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 79 एंड 79 नंबर प्रश्न है, संचार बाधा का उदाहरण है शोर, अस्पष्टता, प्रतिक्रिया सुनना, गलत, ये तीनों गलत है। शोर जो है ये संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन से रिज्यूम में शामिल होना चाहिए कौशल, आपका स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस यानी अनुभव और आपकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, ये तीनों शामिल होता है रिज्यूम में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीबी एक होता है, सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबी, सीबी का मतलब होता है करिकुलम बीटी, जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, ये सब प्रश्न पूछा आता रहता है। जीडी प्रक्रिया में शामिल है, जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया में क्या शामिल है दोस्तों? परिचय, चर्चा, निष्कर्ष तीनों शामिल है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन से वर्चुअल मीटिंग के लिए आवश्यक है, 82 नंबर, वर्चुअल मीटिंग के लिए आवश्यक है इंटरनेट, डिवाइस, अनुशासन तीनों आवश्यक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न, ग्रूमिंग में क्या शामिल है? ग्रूमिंग में दोस्तों शामिल है कपड़े, स्वच्छता और स्टाइल तीनों शामिल है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन से प्रभावी संचार होता है जब, चौर प्रभावी संचार होता है जब स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो और पूर्ण हो, डी ऑप्शन ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन से व्यवहार निर्भर करता है किस पर? व्यवहार निर्भर करता है व्यक्तित्व पर भी, परिस्थिति पर भी, पर्यावरण पर भी, सभी पर निर्भर करता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग लगा दीजिएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला 86 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व ग्रूमिंग सुधरता है, व्यक्तित्व ग्रूमिंग सुधरता आत्मविश्वास, छवि और सफलता तीनों से, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, सुनने में शामिल है, सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना तीनों शामिल होता है सुनने में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो। किसी से आप बातचीत करें तो उसकी बात को सुने, समझें और फिर उत्तर दें, प्रतिक्रिया दें, तभी अच्छा बातचीत आगे बढ़ पाएगी। 88 नंबर क्वेश्चन से पेशेवर व्यवहार में शामिल है, पेशेवर व्यवहार में क्या शामिल है दोस्तों? पेशेवर व्यवहार में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन, सम्मान एंड रिस्पेक्ट और एथिक्स यानी नैतिकता के साथ बातचीत हो, ऑप्शन नंबर डी ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा।
अच्छी बॉडी लैंग्वेज दिखाती क्या? अच्छी बॉडी लैंग्वेज दोस्तों दिखाती है आत्मविश्वास को आपके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन से प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया तीनों आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन से बिना शब्दों का संचार कहलाता है। बिना शब्दों के संचार को गैर मौखिक संचार कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन सही पहनावा दर्शाता है। सही पहनावा दोस्तों क्या दर्शाता है? सही पहनावा जो होता है वो क्या दर्शाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सही पहनावा जो होता है वो दर्शाता है आपका, फटाफट से आप बताएं। 92 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास। सही पहनावा आपका जो है प्रोफेशनलिज्म दर्शाता है, पेशेवरता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंटरव्यू में सफलता निर्भर करती है किस पर? आपके आत्मविश्वास पर, आपकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी पर, और आपके स्किल्स यानी आपके कौशल पर। डी ऑप्शन ऊपर सभी करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ऊपर सभी राइट आंसर है। 94 नंबर प्रश्न है बॉडी लैंग्वेज में शामिल है मुद्रा, आपका हाव भाव, आपके चेहरे का भाव, ये सब बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन संचार की असफलता से होता है। संचार की असफलता से दोस्तों भ्रम पैदा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चन से इसमें थे, लेकिन एक 4 क्वेश्चन यहाँ पर 5 क्वेश्चन थोड़ा सा पन्ना वो मुझे नहीं मिला, बाकी मैंने करवा दिया पूरा। तो ये को करिकुलर का था, बीएससी बीकॉम का, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट का, मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। इसी आंसर के नीचे दी गई है। अगर इसकी आंसर की मतलब आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की केवल पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं। केवल इसी का तो 50 रुपये फीस लगेगा। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, और आपका जो पेपर हो, पेपर जो है उसको फोटो की खींच करके भेज दीजिए, तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा पेपर को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप बीए में हैं और सभी सब्जेक्ट का नोट चाहते हैं बीए के, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, तो उसका ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी, सभी का, और को करिकुलर का भी 100 रुपये मिल जाएगा। बीएससी बीकॉम, बीएससी जी, बीएससी होम साइंस में है, और केवल कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चाहिए, चाहे बीए में, चाहे बीएससी में, किसी में, केवल कम्युनिकेशन के लिए मात्र 50 रुपये फीस है। इस वीडियो के लिए आपके लिए फीस केवल 40 रुपये में दे दूंगा अभी के लिए, ठीक है। मात्र इसी वीडियो में बताया गया, तो इस वीडियो से अगर आए तो मात्र 40 रुपये में आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को जुड़ना है आप बता दीजिए, गुरुजी 40 रुपये आपने बताया था एक वीडियो में, तो मैं आपको 40 रुपये में दे दूंगा केवल कम्युनिकेशन स्किल का। फटाफट से एसएमएस करके तुरंत जोड़, मतलब कि व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपको फीस जमा करनी है, इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर आपको 40 रुपये फीस जमा कर देने केवल इसी सब्जेक्ट के, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट की केवल 40 रुपये मिल जाएगा। बाकी सभी का, आपका सभी सब्जेक्ट का लेना है, को करिकुलर का, और बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, इन सभी का लेना है, ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, तो नोट्स आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो परीक्षा में आपका आएगा पीडीएफ नोट्स, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वो 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का बीए के, ठीक है। बाकी केवल कम्युनिकेशन का केवल 40 रुपये आज की वीडियो के माध्यम से, बाकी 50 रुपये रहता है, ठीक है। इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस कर देना है, ठीक है। धन्यवाद।